हमारे प्रभु के वर्ष 400 में हॉलोमेयर वन के किनारे पर एक खंडहर मठ खड़ा था, जो कभी प्रार्थना का घर था, लेकिन अब चमगादड़ों, उल्लुओं और रेंगती हुई आइवी को दे दिया गया था। ग्रामीणों ने दबी आवाजों में बताया कि कोई पुजारी इसकी जमीन पर नहीं चलेगा, क्योंकि यह जगह खून और पाप से इतनी पुरानी है कि इसे साफ नहीं किया जा सकता। ऐसा कहा जाता था कि बहुत समय पहले, जब एबे अभी भी फल फूल रहा था, भिक्षुओं ने भगवान से मुंह मोड़ लिया और खुद को गहरे अनुष्ठानों के लिए समर्पित कर दिया। तूफान की रातों में जब चांद छिपा हुआ था, उन्होंने उन चीजों को बुलाया जिन्हें इस धरती पर नहीं चलना चाहिए था, और इसलिए स्वर्ग का प्रकोप आया, मठ जल गया और अंदर के भाई कभी नहीं मिले। केवल काले पत्थर और टूटी हुई घंटियां बची रहीं, जो अब और नहीं बज रही थी। फिर भी रात के सन्नाटे में यात्रियों ने कसम खाई कि उन्होंने उन घंटियों की आवाज सुनी, हालांकि कोई भी नश्वर हाथ उन्हें नहीं छूता था। टूटी हुई खिड़कियों से लाल आग चमक रही थी और आवाजें, जप, विलाप, चीखें हवा के साथ उठी। 3 सदियां बीत चुकी थी जब एक घूमता हुआ सैनिक, जोनाथन ब्लैकवुड, युद्ध से थककर और आराम की तलाश में होलोमेरे गांव में प्रवेश किया। लोगों ने उसे चेतावनी दी, एबी के पास मत जाओ, क्योंकि जो भी प्रवेश करता है वह पूरा बाहर नहीं आता है। लेकिन गर्व और जिज्ञासा उसका पतन थे। वह हंसा, यह कहते हुए कि उसे न तो पत्थर का डर था और न ही भूत का। और उसी रात वह हाथ में मशाल लेकर आगे बढ़ा। जैसे ही उसने मठ के द्वार को पार किया, हवा सर्दी की सांस से भी ठंडी हो गई। हालांकि गर्मी भूमि पर भारी थी। मशाल धीमी जल रही थी, उसकी लौ बीमार लाल थी और छायाएं लंबी हो गई। हमारे प्रभु के वर्ष 440 में, जब भूमि अभी भी जंगली जंगलों से ढकी हुई थी और गांव छोटे और विनम्र थे, एक महान पत्थर का मैनर था जो एक एकाकी मूर के किनारे पर खड़ा था, जिसके बारे में लोग कांपती हुई आवाजों में फुसफुसाते थे। यह घर महान सर अलारिक डंसमोरे द्वारा बनाया गया था, जिसे अजीब डिजाइन का कहा जाता था, जिसमें कई गुप्त कक्ष, पृथ्वी के नीचे घुमावदार मार्ग और खिड़कियां थीं जिनसे कभी कोई प्रकाश नहीं आता था। सर अलारिक स्वयं असाधारण ज्ञान के व्यक्ति थे, जो रसायन विज्ञान और गुप्त कलाओं के अध्ययन में बहुत रुचि रखते थे, जिससे वह सीसे को सोने में बदलना चाहते थे और शायद जीवन और मृत्यु के रहस्य की खोज करना चाहते थे। कहा जाता था कि उसके नौकर अक्सर रात के सन्नाटे में मंत्रोच्चार की आवाज पर जाग जाते थे और ऊंचे टावर के कमरे में जलती हुई आग की चमक पर, जहां उनका मालिक अपनी किताबों और कांच के बर्तनों पर काम करता था, फिर भी दुर्भाग्य उस स्थान पर आ पड़ा, क्योंकि एक सर्दी की शाम, जब बर्फ दलदल पर भारी पड़ी थी और हवाएं पीड़ा में आत्माओं की तरह चीख रही थी, सर एलरिक को और नहीं देखा गया। कुछ कहते हैं कि वह आग के बादल में गायब हो गया। अन्य कसम खाते हैं कि उसे शैतान ने ले लिया था, जिसके साथ उसने सौदा किया था। सत्य जो भी हो, उसका घर शांत हो गया, दरवाजे बंद हो गए, चूल्हे ठंडे हो गए और खेत बंजर हो गए। कई वर्षों तक किसी ने भी वहां रहने का साहस नहीं किया। चरवाहे अपने झुंडों के साथ गुजरते हुए खिड़की से खिड़की तक घूमती रोशनी की बात करते थे, हालांकि अंदर कोई आत्मा नहीं रहती थी। रात में सड़क पर यात्रियों ने एक घंटी की आवाज सुनी, हालांकि तब